तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को और 1 नवंबर 1956 को। बताइए दोस्तों कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 18 मार्च 1948 को राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया का है वो शुभारंभ हुआ था, आरंभ हुआ था। कब? 18 मार्च 1948 को। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला गठित संघ कौन सा था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजस्थान संघ, ऑप्शन बी मत्स्य संघ, ऑप्शन सी संयुक्त राजस्थान और ऑप्शन डी वृहत्तर राजस्थान। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपके ऑप्शन बी। कौन सा है वो? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ है दोस्तों, ये राजस्थान का पहला है वो गठित संघ था। और इस संघ में दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासत है वो शामिल थी। इन चारों को मिला करके एक संघ बनाया गया था और जिसको नाम दिया गया था मत्स्य संघ। और इस संघ की राजधानी थी दोस्तों अलवर। कौन सी थी? अलवर। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। सॉरी दोस्तों, राजधानी क्या थी। मत्स्य संघ है उसकी जो राजधानी है वो क्या थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी धौलपुर और ऑप्शन डी करौली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन? अलवर। अलवर है वो मत्स्य संघ की राजधानी थी। पिछले सवाल में इसके बारे में हमने चर्चा की है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी वीपी मेनन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है दोस्तों, ये है वो मत्स्य संघ के उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। तो दोस्तों जो इसके प्रमुख शिल्पकार थे वह है आपके आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। कौन थे वो? वह थे पटेल। पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण में कुल कितनी रियासतों का विलय हुआ था। तो राजस्थान जो एकीकरण हुआ था उसमें कुल कितनी रियासतों का विलय हुआ था। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन सी, 19 रियासतें। कितनी? 19 रियासतें। 19 रियासतें थी और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। 3 केंद्र शासित प्रदेश और 19 रियासतें, यानी हम ठिकाने कह सकते हैं कि ये 3 ठिकाने थे और ये रियासतें थी। तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था। दोस्तों संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था आपके ऑप्शन बी। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को है वो संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी। जो संयुक्त राजधानी बना था उसकी राजधानी है वो थी दोस्तों ऑप्शन सी, उदयपुर थी। कौन सी थी दोस्तों? उदयपुर। उदयपुर है वो संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बृहत्तर राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों बृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ था आपके 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान का गठन है वो हुआ था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बृहत्तर राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? तो बृहत्तर राजस्थान जो बना था उसकी जो राजधानी है वो क्या थी दोस्तों? तो उसकी राजधानी हम बता सकते हैं कि उसकी राजधानी थी आपके ऑप्शन सी जयपुर। कौन सी थी दोस्तों? जयपुर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री था ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री। ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन दोस्तों? हीरालाल शास्त्री है वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों बृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख थे ऑप्शन सी सवाई मान सिंह। कौन थे दोस्तों? सवाई मान सिंह ही वो बृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपके ऑप्शन सी 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर का विलय या अजमेर का एकीकरण किस रूप में हुआ था? तो दोस्तों अजमेर का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ब्रिटिश शासित क्षेत्र के रूप में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? ब्रिटिश शासित क्षेत्र के रूप में वो अजमेर का विलय राजस्थान में किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण हुआ था वह हुआ था दोस्तों 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण है वो हुआ था। तो ये हमारे कुछ सवाल थे राजस्थान एकीकरण से संबंधित जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।